के लिए तो साल भर से आंदोलन करते ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब से आने वाले पानी के साथ एक और बड़ी समस्या है जो विकराल रूप धारण करती जा रही है, और वो समस्या है केमिकल युक्त पानी। केमिकल युक्त जहरीले पानी की वजह से राजस्थान के करीब दर्जन भर जिले प्रभावित हैं। राजस्थान के साथ साथ पंजाब के कई जिले इस समस्या से जूझ रहे हैं। पंजाब की नहरों से आ रहे दूषित जहरीले पानी की समस्या का स्थायी समाधान करवाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना से निकलने वाला बुड्ढा नाला सतलुज नदी को दूषित कर रहा है। इस नाले में हजारों फैक्ट्रियों का वेस्ट डाला जाता है जो सतजल में जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के किसान साल भर सिंचाई पानी के लिए आंदोलन करते रहते हैं और राज्य सरकारों से पूरे सिंचाई पानी की मांग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और समस्या पानी को लेकर आती है, वो है पेयजल की, जो कि पंजाब की नहरों से राजस्थान में आता है। वो है जहरीला पानी। इस जहरीले पानी के कारण बड़ी संख्या के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं और इस जहरीले पानी को रोकने के लिए पिछले कई सालों से आंदोलन भी किए जा रहे हैं। एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हुई है और आने वाली 24 अगस्त को पंजाब में एक बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि क्या ये आंदोलन है, क्या क्या समस्या आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पंजाब की नहरों से राजस्थान में जहरीला पानी आ रहा है, लंबे समय से आ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्यों इस पर काम आगे नहीं हो रहा? पंजाब से लंबे टाइम से ही जो गंदा पानी, दूषित पानी नहरों से आ रहा है, उसके कारण जो हमारे इलाके में कोई 14-15 जिले तो राजस्थान के, पंजाब के भी काफ़ी जिले हैं जो इस पानी से प्रभावित है। और इसके कारण कैंसर जैसी गंभीर चमड़ी के रोग और भी बहुत सारी समस्याएं इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और यदि ये प्रदूषित पानी हमने नहीं रोका तो ये कैंसर जैसी बहुत बड़ी समस्या इस इलाके में हो जाएगी। आज कैंसर के हॉस्पिटल तो खोल रहे हैं, लेकिन जो कैंसर का मूल कारण है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और कैंसर का मूल कारण ये जहरीला पानी है। उस पानी को हम यदि अपने देखने जाएं, उसमें वो वहाँ जब वो जिस जगह पर वो दूषित पानी है तो हम उसको देख भी नहीं सकते, और वो पानी हम पी रहे हैं। और इसके लिए हमें बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, तो इस समस्या का कुछ हल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो जहरीला पानी है आ कहां से रहा है, पंजाब में कहां से शुरुआत होता है और किस तरह से ये पहुंचता है? ऐसा है जी, पंजाब के अंदर जैसे अपने बुड्ढा नाला जो सबसे प्रदूषित और सबसे जहरीला, और जमशेद नाला है, चिट्टी बई, काली बई है, फगवाड़ा ड्रेन है, ऐसे बहुत सारे, काला संगा ड्रेन है। हमने उसमें भी पहले काला संगा ड्रेन में भी हमने बांध लगाया था उस समय सिंचेवाड़ जी के साथ जाके बहुत साल पहले। और ये समस्या पिछले 40-50 सालों से है, पर क्योंकि पहले साफ पानी की मात्रा ज़्यादा थी, गंदा पानी कम था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ गई, संस्थान, फैक्ट्रियाँ खुल गई, और मैं इसमें बताऊँ 44,000-45,000 तो छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं लुधियाना के अंदर, और दूसरा जो अपना लगभग 300 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो काम होता है और भी होता है, जैसे वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जो वूल है, कपड़े का काम है, रंगाई है, इसमें केमिकल पड़ते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल है वहाँ, बड़े बड़े CMC DMC है, उनका वेस्टेज आता है। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो चमकदार चीज़ें, क्रोम, जो आजकल जो आप देखेंगे कारों के ऊपर और हर एक चीज़ में चमकदार चीज़ आती है, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है साइनाइड जहर का उपयोग होता है। और वो साइनाइड जहर जो है वो अपने इस पानी के अंदर उसका कुछ अंश आता है, जो कि साइनाइड जहर आपको सभी को अपने को पता है कि उसका स्वाद नहीं कोई बता सकता। और वो उसका थोड़ा अंश आता है, वो हमें सीधा डायरेक्ट मार तो नहीं रहा, पर हमारे शरीर के अंदर काला पीलिया, हेपेटाइटिस B जो है, और ये चर्म रोग और कैंसर, आज से 20-25 साल पहले यहाँ 2-4 हॉस्पिटल थे गंगानगर में, आज सैकड़ों हॉस्पिटल हो गए और हजारों डॉक्टर हो गए। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं और हर बार इनको इस समस्या से निजात दिलाने की बात की थी। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के CM भगवंत मान जी आए थे। उन्होंने कहा भी था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन वो वैसी की वैसे पड़ी है। क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, सरकारें आती है जाती हैं, उनका अलग प्रोपगंडा है। वो आते हैं सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, वोट लिए, जनता को झूठे दिलासा दिया और उसके बाद वो अपना काम करके चली जाती है। लेकिन जो मेन अपनी समस्या है, जो गंदे पानी की समस्या है, उससे अभी तक जनता को निजात नहीं मिल रही। जनता बहुत दुखी है।
तो यही है कि इसको निजात दिलाने की बहुत जरूरत है, वरना आने वाली पीढ़ी बहुत खतरे में है। बिल्कुल, आप बताइए कि जो गंदा पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है, ज्यादातर ये कहा जाता है कि उसको फिल्टर कर दिया जाता है, तो क्या फिल्टर से वो समस्या दूर हो जाती है? और बहुत से ग्रामीण इलाके तो ऐसे हैं जहाँ फिल्टर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। जो गरीब जनता है, जो आम जनता, उनके पास फिल्टर नहीं है, तो उससे ज़्यादा पेट की समस्या या चमड़ी के रोग, सबसे ज़्यादा ये हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। पेट की समस्या, चमड़ी की समस्या, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा, जो कि सरकार को चाहिए और आम लोगों को भी चाहिए भी एकजुट होकर इसका विरोध करें और इस समस्या के समाधान पाएं। बिल्कुल, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? दिन प्रतिदिन समस्या विकराल ही होती जा रही है जहरीले पानी वाली। बिल्कुल, एक तो जी जनप्रतिनिधियों का भी उदासीनता रवैया रहता है, सबसे बड़ी बात। ज्यादातर गाँवों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, जो बड़े लोग हैं वो तो कहते हैं हमारे घरों में फिल्टर लगे, लेकिन आम गरीब आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और ये कई ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ छोटे छोटे गाँवों के अंदर ये कैंसर रूपी जो है बीमारियां गंभीर बहुत हो चुकी है और रूप ले चुकी है। बिल्कुल, आपसे मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर ये कहा जाता है कि पंजाब की नहरों से राजस्थान की नहरों में पानी छोड़ा जाता है, तो पंजाब के भी तो कई जिले इसके अंदर प्रभावित हैं, वहां के भी तो सैकड़ों लोग प्रभावित है। और एक जो पंजाब से ट्रेन चलती है, बीकानेर को जाती है, उसको तो कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया है, कैंसर के खूब पेशेंट होते हैं, तो क्यों इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा? इसमें जो अपने पार्टी चुनाव आते हैं, वादे कर देते हैं कि अपने इसमें इस चुनाव के बाद आपको 6 महीनों में पानी साफ मिलेगा, लेकिन उसके प्रति कोई अच्छी तरह से उसमें काम नहीं करता। यदि उसमें जो कोई लंबी समस्या नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसमें कोई छोटी नहर निकल सकती है, उसका अलग से पानी निकल सकता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग सकते हैं, और इतने लोग, इतना कैंसर इतना महामारी के रूप में फैल रहा है। यदि ये सरकार ईमानदारी से काम करे, कोई भी सरकार है, कोई भी पार्टी है, ईमानदारी से काम करे तो ये समस्या हल हो सकती है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये ईमानदारी नहीं है। बिल्कुल, आप बताइए, 24 अगस्त को जो आ रही है, तो एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है पंजाब के अंदर भी, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से वो आंदोलन होगा? बिल्कुल ऐसा है जी, समय समय पे ऐसे कार्यक्रम यहाँ सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन और जो किसानों के संगठन है, ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। तो अब 24 तारीख का एक लुधियाना के अंदर जो रोष रैली रखी गई है, उसमें पंजाब के भी सभी तरह की जत्थेबंदियां वहाँ बोल देते हैं, किसान, राजनीतिक और धार्मिक और जो भी संगठन है। और हमारे भी इस क्षेत्र में जो भी समाज में काम करने वाले हैं, किसानों के संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, जैसे हम सभी लोग, मनिंदर जी मान हैं, अमर सिंह जी बिश्नोई हैं, सुभाष जी और सभी और बहुत सारे साथी इसमें लगे हुए हैं कि बहुत सारे यहाँ से टीमें अलग अलग जगह से हजारों की संख्या में किसान वहाँ पे इस रोष रैली में, इस रोष मार्च में शामिल होंगे। और क्योंकि ये पानी का उपयोग तो वहाँ यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, उन्होंने भी ये उसके ऊपर भी उन्होंने भी एक रिपोर्ट दिया कि ये खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं है। और यहाँ जो गंगानगर की ये धरती है, यहाँ जमीन में भी पीने के लिए पानी नहीं है। और जो पंजाब की एक यूनिवर्सिटी कह रही है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, और वो पानी यहाँ की जनता को पीना पड़ रहा है। और इसमें ऐसे हैवी मेटल हैं जो कि किसी भी तरह के फिल्टर से उससे साफ नहीं हो सकते। और उसमें ऐसी जो रिपोर्टें आई हैं, अभी जो चीज़ शरीर में मैग्नीशियम है, जस्ता है, जिंक है, लो है, जो जिसकी एक मानक स्तर है, उससे 127 130 गुना ज़्यादा तक हैं, जिसमें बच्चों में भी विकृतियां पैदा हो रही हैं और रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए लोगों में रोष है और लोग बहुत हुमा के जोर शोर के साथ जो है लुधियाना जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सरकारों से ही मांग कर रहे हैं कि इसको ट्रीटमेंट करके पानी को, साफ सुथरा पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल, देखिए, लोगों के अंदर जहरीले पानी को लेकर रोष है। लोगों का ये कहना है कि कैंसर के अस्पताल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन जहां से कैंसर पैदा हो रहा है, अगर वहीं पर ही इसका समाधान कर दिया जाए तो लोगों को इलाज की जरूरत ही ना पड़े। अब देखना होगा कि एक बार फिर से 24 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हो रही है और इस आंदोलन का क्या असर रहता है, कब सरकारें जागती हैं और कब लोगों को इस समस्या से राहत मिलती है। और इस मामले को हमारी टीम ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी बात की। उनका कहना है कि ये समस्या सालों से चली आ रही है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं मिल पाया। इसका समाधान होना बेहद जरूरी है। कैंसर अस्पताल खोलने की बजाय अगर कैंसर रोकने पर काम हो तो ज्यादा अच्छा होगा। श्री गंगानगर जिले में पंजाब से आने वाले जहरीले पानी की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है। आंदोलन भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकला है। आने वाली 24 अगस्त को एक बार फिर से पंजाब के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंचेंगे और एक आंदोलन करने की योजना को जो बनाई जा रही है उसको मूर्त रूप देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री गंगानगर की टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर मोहित टाटिया।
सर, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से या पिछले कई सालों से लगातार जो जहरीला पानी है पंजाब की तरफ से आ रहा है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और क्या समझते हैं आप कि ये समस्या लगातार क्यों बनी हुई है? बिल्कुल कुलदीप जी, ये कोई आज की समस्या नहीं है। लगभग 6-7 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि इससे पहले से भी ये समस्या यहाँ रही होगी। और इसमें बेसिकली जो पंजाब से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो फैक्ट्रीज का जो केमिकल वाला जो गंदा पानी है वो हमारे पीने वाले पानी के साथ मिक्सिंग होकर गंगानगर और कुछ अदर एरियाज ऑफ राजस्थान में भी आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसके लिए कोई एक बारी नहीं, काफ़ी बारी राज्य सरकार के लेवल पर भी टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ की बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, जो कि इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए हैं। दोनों गवर्नमेंट की कई बारी सिटिंग्स हो चुकी है, कई बारी बैठक हो चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला है। आज भी लगभग उसी टीडीएस का या वही केमिकल इम्प्योरिटीज़ का पानी आ रहा है या उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। जबकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पास में कुछ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और कुछ आजकल बहुत तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट्स आ रहे हैं, जो कि वहाँ पंजाब गवर्नमेंट लेवल पर या एसोसिएशन लेवल पर या इंडस्ट्री लेवल पर अगर बनाने के लिए उनके सख्त कानून बनाए जाएं तो मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। देखिए, पानी के अंदर जो आ रहा है केमिकल, उस पानी को हम लोग पीते भी हैं और वही पानी जो इरिगेशन में भी यूज किया जाता है, तो हर तरह से वो अपने स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। तो क्या मानते हैं किस तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों में आ रही हैं? देखिए, पानी सबसे मूलभूत सुविधा है। आपको जीवन जीने के लिए मुझे नहीं लगता पानी से इम्पोर्टेंट कुछ और है लाइफ में। तो सारी ही समस्याओं का जो उत्पन्न होती हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि गंदे पानी से आपको किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है। किसी भी एज ग्रुप में, छोटे से बड़े से लेकर अक्यूट से क्रॉनिक से लेकर इमीडिएट आपको कोई डायरिया से लेकर आपको कितनी ही बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। और इसका अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स डेटा था जो यहाँ पर पिछले दिनों भी कुछ एनजीओ ने रिलीज़ किया, जो हमारे एरिया में जो कैंसर की प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा हाई पाई गई है, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है ये वेस्ट वाटर के साथ में है। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ के ऊपर डेंट है। ये जो पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा डेंट है। पंजाब की तरफ से जो पानी आ रहा है, अगर वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे या जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पर नहीं डाला जाए, तब तो एक तो ये माध्यम हो गया। दूसरा, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पंजाब की तरफ से एक बीकानेर को एक ट्रेन भी जाती है जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट काफी हैं। गंगानगर की बात करें तो एज ए एक आम नागरिक और एज ए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का संस्थान भी आप रन कर रहे हैं पिछले कई सालों से, कितना तैयार है गंगानगर इस चीज के लिए, निपटने के लिए? रिगार्डिंग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए, गंगानगर की तैयारी में कोई कमी नहीं है। और रही बात कैंसर के प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पर लगभग 2 प्राइवेट सेटअप्स हैं जो कि बिल्कुल आने पे हैं, जिसमें से एक हमारा भी सेटअप है। और इसके अंदर जो एक डायग्नोस्टिक पार्ट है, एक ट्रीटमेंट पार्ट है, तो हम उस दोनों ही तरीके से तैयार हैं। गवर्नमेंट ने अभी बजट में अनाउंस किया, हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब ने मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट से अभी बजट में कैंसर हॉस्पिटल अनाउंस करवाया है। लेकिन यहाँ जो मेन मुद्दे की बात है कुलदीप जी, वो ये है कि एक तो हम डिसीज होने के बाद उसे ट्रीट कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। जो जितने आपके आज ह्यूमन राइट्स कह लीजिए या आप कह लीजिए कोई जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, आप उसमें देखेंगे प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें पता है कि ये एक वेस्ट वाटर है, एक ऐसी चीज है जिससे कि आज ये तकलीफ आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर प्रिवेंशन पे जो वर्क किया जाए वो ही यहाँ के लोगों के लिए अटमोस्ट बेनिफिशियल होगा। रिगार्डिंग की ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट के लिए तो ठीक है, हम कर ही रहे हैं और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कर रही है, तो ट्रीटमेंट तो करेंगे, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो पेन होता है पेशेंट को वो बहुत ही सीवियर है। तो प्रिवेंशन मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर मोहित टाटिया। तो इनका कहना है कि ट्रीटमेंट के कंपैरिजन अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन ज़्यादा जरूरी है। अब देखना होगा कि एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है पंजाब के अंदर, कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या सरकारें इस ओर ध्यान देती हैं, और श्रीगंगानगर ही नहीं बल्कि राजस्थान के जो करीब दर्जन भर जिले हैं, क्या उन लोगों को इस समस्या से राहत मिल पाती है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।